हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स चैप्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखना है कि इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। Fibers are long thread-like. These are always natural. These can be used to make clothes, ropes, etc. All of the above statements are correct. ठीक है, तो सारे ऑप्शंस रीड करने के बाद हमने ये देखा कि बी ऑप्शन इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है कि दीज आर ऑलवेज नेचुरल। हमने फाइबर्स टू टाइप्स के पढ़े थे, है ना, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। ठीक है, तो ये ऑलवेज नेचुरल नहीं होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मतलब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ फाइबर्स। अब इनमें से हमने बताना है कि फाइबर का टाइप कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन है नेचुरल, बी ऑप्शन है सिंथेटिक, सी ऑप्शन है प्लास्टिक और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि हमने टाइप ऑफ फाइबर्स में पढ़ा था कि एक नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेचुरल फाइबर। ठीक है, जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से हमने बताना है कि कौन से नेचुरल फाइबर हैं हमारे, फ्लेक्स, सिल्क, जूट या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ये सारे ही जो हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमल फाइबर। इन ऑप्शंस में से एनिमल फाइबर हमने बताना है, कॉटन, जूट, सिल्क या फिर फ्लेक्स। तो फोर्थ का आंसर होगा हमारा सी, सिल्क जो है वो एनिमल फाइबर की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉटन इज अ। कॉटन क्या है, नेचुरल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर, प्लास्टिक या फिर स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो कॉटन है हमारा नेचुरल फाइबर, राइट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर। इनमें से बताना है कि नेचुरल फाइबर कौन सा नहीं है, कॉटन, जूट, नायलॉन या फिर फ्लेक्स। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, नायलॉन, क्योंकि नायलॉन जो है वो हमारा मैन मेड फाइबर है, जिसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेयन। इनमें से रेयन का सोर्स बताना है, वूल, पीईटी, वुड पल्प या फिर सिल्क। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग रोप्स, कॉटन, सिल्क, एक्रिलिक या फिर नायलॉन। इनमें से बताना है कि जो स्ट्रॉन्ग रोप्स बनाने में सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का होगा डी ऑप्शन, नायलॉन जो है वो यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग रोप्स को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज मेड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल्स। इनमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जो नेचुरल रॉ मटेरियल से बनता है, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर या फिर पॉलीस्टाइरीन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का होगा ए ऑप्शन, रेयन। क्वेश्चन नंबर 10, द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस इज। जो मटेरियल सिल्क की तरह होगा, मतलब सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस, अपीयरेंस में सिल्क की तरह होगा, वो मटेरियल हमने बताना है। ठीक है, नायलॉन होगा, रेयन होगा, पॉलिस्टर होगा या फिर टेरिलीन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का होगा रेयन। ठीक है, रेयन इज सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस। क्वेश्चन नंबर 11, नायलॉन इज सुटेबल फॉर मेकिंग। नायलॉन क्या बनाने के लिए सुटेबल है, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, पैराशूट्स या फिर बेडशीट्स। क्वेश्चन नंबर 11 में होगा सी ऑप्शन, पैराशूट्स। Which of the following is the most suitable substitute for wool? इनमें से वूल के लिए मोस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूट हमने बताना है, सिल्क,
कॉटन, एक्रिलिक या फिर रेयन। क्वेश्चन नंबर 12 का होगा सी ऑप्शन एक्रिलिक। ठीक है, एक्रिलिक जो है वो मोस्ट सुटेबल सब्स्टिट्यूट है वूल के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। सभी ऑप्शंस में तीन तीन हमें सब्सटेंसेस गिवन है, तो इनमें से बताना है कि जो तीनों ही क्या होंगे, सिंथेटिक सब्सटेंसेस होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में ए ऑप्शन है नाइलॉन, टेरिलीन या फिर वूल, कॉटन, पॉलीकोट, रेयन, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकलाइट या फिर एक्रिलिक, सिल्क या फिर वूल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पीवीसी, पॉलीथीन एंड बेकलाइट ये सारे जो हैं वो सिंथेटिक सब्सटेंस है ना को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। अब इनमें से हमने बताना है कि नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, नाइलॉन, टेफ्लॉन, पीवीसी या फिर सेलुलोज। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सेलुलोज जो है हमारा नेचुरल पॉलीमर है। पीईटी यूज्ड टू मेक वाटर बॉटल्स इज अ। वाटर बॉटल्स को बनाने में जो पीईटी यूज होता है वो क्या है, पॉलिस्टर है, नाइलॉन है, पॉलीअमाइड है या फिर थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन करेक्ट है, पॉलिस्टर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन का मोनोमर बताना है, इथेन, इथीन, इथाइन या फिर मीथेन। तो इसका जो पॉलीमर मोनोमर है वो है इथीन। ठीक है, पॉलीथीन का मोनोमर। क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। इनमें से कौन है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकलाइट या फिर ऑल ऑफ दीज। बेकलाइट जो है वो हमारा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिकी कोटिंग पर्टिकुलरली फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। जो नॉन स्टिकी कोटिंग होती है कुकिंग यूटेंसिल्स में, उसको किसका यूज करके बनाया जाता है, टेफ्लॉन, पीवीसी, बेकलाइट या फिर टेरिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का होगा ए ऑप्शन करेक्ट, टेफ्लॉन का यूज होता है। ठीक है, नॉन स्टिकी कोटिंग के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग। जो हमारे थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं वो क्या बनाने के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। नोट भी हमने पढ़ना है ध्यान से, नोट सुटेबल पूछा है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस, क्रोकरी आइटम्स, टेलीफोन या फिर ब्रिसल्स ऑफ ब्रश। तो क्वेश्चन नंबर 19 का होगा डी ऑप्शन, ब्रिसल्स ऑफ ब्रश के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर। इनमें से जो पॉलीमर नहीं है वो बताना है हमें। ए ऑप्शन है नाइलॉन, बी ऑप्शन है टेफ्लॉन, सी ऑप्शन है कैप्रोलैटिकम एंड डी ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है अ प्लास्टिक यूज्ड फॉर मेकिंग क्रोकरी इज। जो भी प्लास्टिक क्रोकरी को बनाने के लिए यूज किया जाता है वो बताना है, मेलेमाइन, एक्रिलिक, नाइलॉन या फिर टेफ्लॉन। क्वेश्चन 21 का ए ऑप्शन करेक्ट है, मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 22 द मेन कंपाउंड यूज्ड टू मेक पॉलीथीन बैग्स इज। पॉलीथीन बैग्स को बनाने के लिए जो मेन कंपाउंड होता है वो बताना है, मीथेन, इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका होगा इथीन। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग रेनकोट्स। रेनकोट्स बनाने के लिए कौन सा सुटेबल है, पीवीसी, रेयन, नाइलॉन या फिर पॉलीथीन। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पीवीसी। क्वेश्चन नंबर 24 पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन इज नॉट यूटिलाइज्ड टू मेक। अब नॉट यूटिलाइज पूछा है हमने, पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन जो है वो यूज में नहीं लाया जाता है क्या बनाने के लिए, सीलिंग टाइल्स, सोल प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स, टीवी कैबिनेट्स या फिर लाइनिंग मटेरियल फॉर
रेफ्रिजरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सोल प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन्स में ये यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक्स। प्लास्टिक से कौन सी गैस जो है वो ऑब्टेन होती है? पॉलीनाइट्रोजन, पॉलीहाइड्रोजन, पॉलीक्लोरीन या फिर पॉलीइथाइलीन। क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट्स। बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर का यूज होता है? बेकलाइट, पॉलीएमाइड्स, टेफ्लॉन या फिर पॉलीयूरेथेन। ठीक है, तो 26 का होगा हमारा बी ऑप्शन करेक्ट, पॉलीएमाइड्स। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड एज वर्सेटाइल मटेरियल। इनमें से किसको हम वर्सेटाइल मटेरियल बोलते हैं? बेकलाइट, टेफ्लॉन, मेलामाइन या फिर पॉलीथीन। तो जो मेलामाइन है उसको हम वर्सेटाइल मटेरियल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, thermosetting plastic are the ones that cannot be softened by heating once molded, can be remolded again and again, can be molded into any shape या फिर both A and C। तो यहाँ पे हमसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पूछा है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग वंस मोल्डेड एंड कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स इज। थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल बताना है। रेयन, पीवीसी, नायलॉन या फिर बेकलाइट। पीवीसी इसका एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 30, विच फाइबर इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ वूल टू मेक वार्म क्लोथ्स। इस तरह का क्वेश्चन हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो वूल है उसका सब्स्टिट्यूट पूछा था, पॉलिस्टर, पॉलीएमाइड, एक्रिलिक या फिर रेयन। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, एक तरह से वही पूछा है कि वूल की प्लेस में हमने कौन सा जो है फाइबर यूज करना है जिससे वार्म क्लोथ्स बन जाएं, तो एक्रिलिक। ठीक है, एक तरह से ये सब्स्टिट्यूट ही हो गया वूल का। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनमें से फॉल्स स्टेटमेंट हमने बतानी है। रेयन इज एन आर्टिफिशियल सिल्क, प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, पॉलीथीन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मेलामाइन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, 32, plastics are different from fibers because plastics जो हैं वो फाइबर से डिफरेंट होते हैं क्योंकि plastics are always lighter, plastics can be molded into desired shape, plastics are always transparent या फिर all of these। क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि जो प्लास्टिक्स हैं उनको हम मोल्ड कर सकते हैं डिजायर्ड शेप में। ठीक है, इसलिए वो डिफरेंट होते हैं फाइबर से। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। ये क्वेश्चन हमने इस तरह का पहले भी किया है, तो हमने बताना है ऑप्शंस चेक करके कि जो हमारा तीनों जो हमारे पास दिए गए हैं वो सिंथेटिक सब्सटेंसेस होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पीवीसी, पॉलीथीन एंड बेकलाइट जो है वो सारे ही सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फाइबर्स गिवन इन लिस्ट वन। लिस्ट वन में जो फाइबर्स गिवन है उनको मैच करना है विद दोज गिवन इन द लिस्ट टू, लिस्ट टू के साथ। ठीक है, नाइलॉन, रेयन, पीवीसी, पॉलिस्टर, टॉयज, रोप, क्लोथ्स, कारपेट। ये जो हमारे फाइबर्स हैं ये क्या बनाने के लिए यूज किए जाते हैं वो हमने मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में जो हमारा आएगा, नाइलॉन जो है वो रोप के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, रेयन जो है वो कारपेट के लिए, पीवीसी टॉयज और पॉलिस्टर जो है वो क्लोथ्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं।
मैच द फॉलोइंग, इसमें भी मैच करना है हमने पीवीसी, पॉलिस्टर, LLDPE या फिर EPS, ठीक है। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमने मैच करना है। लिस्ट 2 में है हमारे पास है अम्ब्रेला पेन, फेक लेदर या फिर आर्टिफिशियल ग्रास के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 35 में जो हमारा होगा ए का पीवीसी का हो जाएगा आर्टिफिशियल ग्रास, पॉलिस्टर का हो जाएगा हमारा अम्ब्रेला, LLDPE का हो जाएगा पेन और EPS का हमारा हो जाएगा फेक लेदर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, प्लास्टिक कंटेनर्स और बॉक्सेस आर मोस्टली प्रेफर्ड टू स्टोर फूड आइटम्स बिकॉज दीज आर। जो भी प्लास्टिक कंटेनर्स या बॉक्सेस होते हैं उनको हमने मोस्ट प्रेफर क्यों किया है स्टोर करने के लिए फूड आइटम्स या करते हैं, बिकॉज दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन रिएक्टिव, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी या फिर मोर एक्सपेंसिव। तो मोर एक्सपेंसिव तो होगा नहीं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस में से देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 36 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लास्टिक्स इज ट्रू। इनमें से जो स्टेटमेंट है हमारे गिवन, उनमें से बताना है कि कौन सी ट्रू है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर यूनिट्स, melamine resist fire and can tolerate heat better than other plastics, plastics with cross-linked monomers are also known, या फिर the application of plastics is limited। तो सारे ऑप्शंस हमने चेक करने हैं। तो इसमें से जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है और जो हमारी थर्ड वो भी ट्रू है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आई एम द सोर्स ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर, आई एम अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स विच कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आई एम, मैं क्या हूँ, है ना, मैं जो हूँ वो सिंथेटिक पॉलीमर का सोर्स हूँ, मैं मिक्सचर हूँ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का जिनको सेपरेट किया जा सकता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो मैं पेट्रोल हूँ, डीजल हूँ, पेट्रोलियम हूँ या फिर केरोसिन हूँ। तो मैं हूँ पेट्रोलियम, आई एम पेट्रोलियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ दीज ट्रैप्स एयर द मोस्ट। इनमें से जो ऑप्शंस हैं, एयर को ज्यादा ट्रैप कौन कर पाता है, नाइलॉन, कॉटन, वूल या फिर पॉलिस्टर। क्वेश्चन नंबर 39 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वूल जो है वो एयर को सबसे ज्यादा जो है वो ट्रैप कर पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंसेस। फिर से उसी तरह का आ गया, ये पीवीसी, पॉलीथीन, बेकलाइट, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बताना है, पॉलीथीन, मेलामाइन, पीवीसी या फिर नाइलॉन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर जो था हमारा फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।